जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। आपकी जो मैथ की क्लास प्रॉपर चल रही है, इसके अंदर जितने भी काम आपको टॉपिक कराए गए हैं सारे आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। सभी टॉपिक से एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ सवाल जरूर आते ही रहते हैं। हर तीसरे एग्जाम में आपको कोई ना कोई सवाल देखने को मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल मैं आपके लिए यूज कर रहा हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो गुणनखंड का है, फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं। बेटा फैक्टर्स आपके बहुत तरीके के हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। ये आपके 4-5 तरीके से फैक्टर्स होते हैं। उन्हीं सभी को आज हम अलग अलग तरीके से लेकर के चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक अगर हम आज लेकर के चलते हैं बेटा तो पहला है अभाज्य गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं बेटा? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं हम प्राइम फैक्टर्स को। किसे कहते हैं बेटा? प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया बेटा कि जैसे अगर कोई नंबर है, अगर मैं बात करता हूं केवल आपसे अभाज्य की बेटे, गुणनखंड की, तो गुणनखंड की अगर मैं बात करता हूं तो पहला जो गुणनखंड होता है वो आपका अभाज्य गुणनखंड होता है बेटा। दूसरा जो होगा बेटा वो क्वेश्चन आता है बेटा कुल गुणनखंड। फैक्टर्स गुणनखंड, टोटल फैक्टर्स जिसे कहते हैं, या कह सकते हैं हम भाजकों की संख्या। फैक्टर्स को क्या कहते हैं? भाजक भी कहते हैं बेटा। तीसरा आ जाएगा आपका समगुणनखंड, और चौथा आ जाएगा बेटा आपका विषम गुणनखंड। ठीक है, तो आपके जो गुणनखंड हैं वो 4 तरीके के हैं। 4 तरीके के गुणनखंड होते हैं आपके। पहला गुणनखंड है बेटा अभाज्य गुणनखंड, दूसरा है बेटा कुल गुणनखंड, तीसरा है बेटा सम गुणनखंड, और चौथा है विषम गुणनखंड। ठीक है, इसे बेटा हम कह देते हैं ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स, और इसे कह देते हैं बेटा हम प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आई होप सभी की समझ में आ रहा होगा। पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के हमारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो कहां से करेंगे बेटा? हम आपके प्राइम फैक्टर से। प्राइम फैक्टर का प्रोग्राम क्या है बेटा? अगर आपके पास में कोई नंबर है, सपोज हमने कहा 1268 है। ठीक है, या हम एक बेसिक नंबर कोई अच्छा सा ले लेते हैं, हमने लिए 900। 900 के फैक्टर अगर मैं करता हूं बेटा तो 900 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से डिवाइड करता हूं बेटा, 2 से कर देता हूं 450, 2 से फिर डिवाइड करता हूं 225। ठीक है, 3 से डिवाइड करता हूं 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से फिर डिवाइड कर देता हूं बेटा, यहां कितना आ गया? 25 या 75, और 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 आ गया है। अब अगर मैं लिखता हूं बेटा तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो सभी के को क्लियर होगा कि हम फैक्टर करते कैसे हैं। अब अगर मैं यहां अभाज्य गुणनखंड की बात करता हूं, प्राइम फैक्टर की बात करता हूं, तो प्राइम फैक्टर जो हो जाते हैं हमारे, तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं हमारे? जो भी इनकी पावर अवेलेबल हैं वो सब क्या है? 2 + 2 + 2 मीन्स 6। तो अगर मैं इसके अब गुणनखंडों की बात करता हूं, अभाज्य गुणनखंड की बात करता हूं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 6। ठीक है, अब
ये तो एक किसी क्वेश्चन को लेकर के कर रहे हैं बेटा। अगर हम बिना क्वेश्चन के किसी कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात करते हैं तो आइए बेटा करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि किसी के जो फैक्टर हो सकते हैं वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। हम 6 को क्यों नहीं ले रहे? 6 को इसलिए नहीं ले रहे बेटा क्योंकि 2 गुणा 3 हो सकता है। ठीक, तो अगर बेटा मैं बात करता हूं तो 2 की पावर a आ सकता है बेटा फैक्टर, कितने भी हो सकते हैं, जैसे अभी 2 की पावर 2 आई थी बेटा, 3 की पावर b, 5 की पावर c। केवल यहां प्राइम नंबर से ही लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सपोज 4 लेता हूं बेटा तो उसे 2 की पावर 2 में लिख सकता हूं। 6 लेता हूं तो उसे बेटा मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। 8 लेता हूं तो बेटा उसे मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। अगर मैं 9 लेता हूं तो 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। 10 लेता हूं तो 2 गुणा 5 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां जो मैं लूंगा बेटा वो केवल अभाज्य संख्याएं लूंगा। 7 की पावर d, 11 की पावर e, इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं पूछता हूं कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, प्राइम फैक्टर्स की अगर मैं काउंटिंग करता हूं तो यहां से अगर होंगे तो बेटा वो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e मीन्स, अब आप समझ पा रहे होंगे बेटा कि जो भी अभाज्य संख्याओं की पावर होंगी उन सभी को अगर मैं जोड़ देता हूं तो क्या प्राप्त होता है मुझे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी कि प्राइम फैक्टर्स की वैल्यू प्राप्त होती है। लेकिन अगर मैं यहीं टोटल फैक्टर्स की बात करता हूं बेटा, टोटल फैक्टर्स यानी कि कुल गुणनखंडों की बात करता हूं तो जो भी यहां पावर दी गई हैं उन पावर के अंदर एक जोड़ देता हूं और सबकी मल्टीप्लाई कर देता हूं। मीन्स a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1 इंटू d प्लस 1, ऐसे ही लगातार बढ़ते चले जाएंगे बेटा। ठीक है, और अगर मैं इवन फैक्टर्स की बात करता हूं तो इवन फैक्टर्स की बात करने के लिए तो जो भी मेरा इवन नंबर, देखो अगर मैं बात करूं बेटा इवन प्राइम की तो इवन प्राइम में मेरे पास में केवल एक ही नंबर इवन प्राइम होता है, वो होता है जस्ट ओनली 2 क्या है? वो इवन भी है और प्राइम भी है बेटा। तो उसकी पावर को जैसे हमने यहां बढ़ाया है तो हम प्लस 1 किया है तो प्लस 1 नहीं करेंगे, यानी कि 2 की पावर जो भी होगी वो एज इट इज यूज होगी। a इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 और इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है बेटा। लेकिन अगर मैं करता हूं बेटा ऑड फैक्टर्स की बात करता हूं तो ऑड फैक्टर्स का मतलब ये क्या है कि वहां इवन नहीं होना चाहिए, और अगर इवन नहीं है तो यानी कि 2 नहीं होना चाहिए, और 2 तो उसकी एक भी पावर नहीं होनी चाहिए। तो 2 की पावर जो भी है उसे हम छोड़ देते हैं, बाकी एज इट इज यूज करना है। तो क्या करना है? b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 और इसी तरीके से लगातार हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। जैसे अगर मैं पिछले क्वेश्चन पर आता हूं बेटा तो यहां मैंने अभाज्य गुणनखंड की बात करता हूं तो अभाज्य गुणनखंड मेरे 2 है। अगर मैं कह देता हूं यहां टोटल गुणनखंड की बात करता हूं तो टोटल गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 तिया 9 तिया 27। तो टोटल फैक्टर्स जो होंगे वो मेरे कितने होंगे बेटा? 27। अगर मैं इवन फैक्टर्स की बात करता हूं बेटा तो इवन फैक्टर्स के लिए तो 2 की पावर जो थी वो एज इट इज यूज करनी है, यानी कि 2 यूज करनी है, बाकी सब में बढ़ा करके यूज करना है। तो 3 गुणा 3, तो 3 या 9 दूनी 18। बात समझ आई बेटा? और अगर मैं ऑड की बात करता हूं तो ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करता हूं तो 2 की पावर जो भी होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी और सभी में एक एक बढ़ा करके लेके चलता हूं बेटा। तो 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9। और आप यहां ध्यान दे सकते हैं अगर इन दोनों को, यानी कि इवन फैक्टर्स प्लस ऑड फैक्टर्स इज इक्वल्स टू टोटल फैक्टर्स। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? इवन फैक्टर्स प्लस ऑड फैक्टर्स इज इक्वल्स टू टोटल फैक्टर्स। आप यहां से भी कर सकते हैं। तो टोटल फैक्टर्स मेरे 27 थे, इवन मैं इसमें से माइनस कर दे रहा हूं बेटा, तो मेरे ऑड ही आने हैं। आई होप अभी तक का जो कॉन्सेप्ट हमने किया है वो सभी की समझ में आया होगा।
अब हम इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस किस तरीके से पुटअप किए जा सकते हैं बेटा, उनके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं, पहला क्वेश्चन हमारा जो है क्या कह रहा है कि संख्या 323 में क्या है कि कोई अभाज्य गुणनखंड है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है और 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहला काम है बेटा 323 के फैक्टर करना। और 323 अगर बेटे आप लोगों को पता हो तो 323 एक ऐसी संख्या है जो 17 और 19 दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, तो 17 से अगर मैं डिवाइड करूं बेटा 17 एकम 17, ठीक है, तो कितने बच गए बेटा 15 और 17 नम्मा 153 और 17 और 19 इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जा रही बेटा 323। अब 17 भी प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या है बेटा 2 अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 323 में संख्या 323 में क्या है 2 अभाज्य गुणनखंड है, मीन्स 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 प्राइम फैक्टर्स। आई होप सभी की समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 कि 54 के टुकड़े कौन से हो सकते हैं। अब बेटा इसे तो देखते ही खत्म कर दो, क्यों, क्योंकि फैक्टर हमेशा क्या होगा कि वो प्राइम में होंगे, ठीक है, और यहां डेसिमल में है। अब इसे भी खत्म कर देते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और 6 को लिख सकता हूं 2 गुणा 3। ऐसे ही यहां ये भी खत्म हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि यहां 6 को मुझे क्या लिखना था 2 की पावर 3। तो अब मैं ये ही एक ऑप्शन बचता है। तो देखो ये क्या हो गया बेटा 3 की पावर 3 गुणा 2, या तो ऐसे लिख ले बेटा या ऐसे लिख ले, 3 की पावर 2 27, 27 दूनी 54। आई होप सभी की समझ में आया होगा। तो इस तरीके के, जबकि 9 छक्की 54 भी मतलब है और 3 तिया 9, 9 छक्की 54 भी और 5.4 गुणा 10 भी, सबकी वैल्यू जो है, वैल्यू तो आपकी 54 ही आ रही है, लेकिन उसके फैक्टर प्रेजेंट करने का, क्योंकि उसने क्या कहा है प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है और ये भी प्राइम नहीं है, इसीलिए हम बेटा इन तीनों ऑप्शन को सिरे से खारिज कर दे रहे हैं बेटा। बात समझ आई सभी के, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा, विच नंबर इज 1 लेस देन द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 1, 0। कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। ठीक है, सभी गुणनखंडों के योग से एक कम। तो बेटा हम सबसे पहला काम है कि इनके फैक्टर निकालते हैं। तो संख्या क्या है मेरे पास में 2310, 2, 3, 1, 0। तो 2, 3, 1, 0 को जब मैं डिवाइड करता हूं तो स्टार्टिंग 2 से करते हैं, 1 जा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दे रहे बेटा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 7 से डिवाइड कर दे रहे हम 11। तो मेरे पास में नंबर आ रहा है बेटा 2, 3, 5, 7, 11। अब इसने क्या कहा, अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम। अब अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं आपके पास में बेटा, 2, 3, 5, 7, 11। तो बेटा ये तो इसके फैक्टर हो गए। अब इनका योग करना है, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11। तो कितना होगा भाई 18, 18 और 10 28। और इससे एक कम करना है, क्योंकि उसने कहा अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम, 1 लेस देन द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2, 3, 1, 0। तो कितना आ गया बेटा 27। आंसर इज डी। बेटा सवाल को गोल गोल घुमा करके कैसे पूछता है एग्जाम के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं वो सभी को मोस्टली पता होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को
एग्जाम के अंदर कैसे करना है, एग्जाम के अंदर वो पूछ किस तरीके से रहा है, वो सभी चीजें सीखने की बात होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट कह रहा है कि 9 की पावर 6 क्या कह रहा है, 9 टू द पावर 6 इंटू 12 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि इनके गुणनखंडों के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का अंक क्या क्या है मेरे पास में, तो बेटा मुझे क्या कह रहा है वो 3 की पावर 2 की पावर 6 लिख सकता हूं बेटा। इसे क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 2 की पावर 2 की पावर 4 एज इट इज भाई, 2 की पावर 2 4 4 तिया 12 और 7 एज इट इज 7 की पावर 7। तो बेटा 3 की पावर 2, ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 12, तो 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 दूनी 8 गुणा 7 की पावर 7। बेटा कभी भी अगर a टू दी पावर m टू दी पावर n हो तो बेटा मैं इसे लिख सकता हूं a टू दी पावर mn, ठीक है, और ab टू दी पावर अगर n है तो इसे लिख सकता हूं a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ यूज किया है ये दोनों से ही तैयार हुआ है और आपकी समझ में अच्छे से आया होगा बेटा। तो अब मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 16 गुणा 7 की पावर 7। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि 8 प्लस 16 24, 24 और 7, ठीक है, 24 7 31 के 31 आंसर है, ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन उसने बेटे आपसे गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछी है, उसने पूछा गुणनखंडों के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, अंकों का योग। तो गुणनखंड के अंक क्या हैं, 2 3 और 7। तो गुणनखंडों के अंकों का योग कितना आया बेटा, 12। आंसर इज बी। बहुत ही डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, और रेलवे के अंदर बहुत बार इस तरीके का सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ये पिछली बार संभव है रेलवे, आई थिंक ग्रुप डी, शायद ये क्वेश्चन ग्रुप डी ने पूछा था। चलिए आई होप सभी की समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब क्या कह रहा है, इसने कहा 6 की पावर 7 35 की पावर 3 11 की पावर 10 के गुणनखंडों में कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल हैं। ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल हैं। तो कितनी अभाज्य संख्याएं का मतलब क्या होगा, अब यहां पूछ रहा है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इसके कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो अब बेटा 6 की पावर 7, उसके बाद कह रहा है बेटा 35 की पावर 3, फिर कह रहा है 11 की पावर 10। अब बेटा 11 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, लेकिन यहां मेरे पास में बेस जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो इस बेस को प्राइम नंबर बनाने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, तो इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 7। 35 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 5 7 35, तो 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3 और 11 की पावर 10। अब बेटा मैंने जो स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, ठीक है, तो यहां क्या बताया था, 2 की पावर ए 2, 3 की पावर बी, 5 की पावर सी, 7 की पावर डी और 11 की पावर ई। तो बेटा प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इनकी जो भी पावर होंगी उन सबका सम क्या कहलाता है, हमारा प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। तो आ जाइए अब तो क्या करना बेटा, 7 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 11। तो बेटा कितना होगा, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 10 20 और 11 31। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो जा रहे हैं मेरे, 31 हो जा रहे हैं बेटा। ठीक है, सॉरी ये 10, ये हमने 11 ले लिया, ये 10, तो कितने हो जा रहे हैं टोटल, 30 हो जा रहे हैं। आंसर इज सी। वो 11 डायरेक्ट ले लिया था, 11 की पावर हमें यूज करनी है बेटा। चलिए क्या कह रहा है, गुणनखंड 30 की पावर 5 गुणा 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां से भी आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही ज्ञात करनी है बेटा।
तो अब इनकी पावर में क्या है, तो सबसे पहला काम क्या है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 30 को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए, 30 की पावर 5 गुणा 24 की पावर 5। ठीक है, तो बेटा अब 30 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 छंग 30, और 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, ये 30 हो गया बेटा। ठीक है, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और की पावर बेटा 5। 24 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, 8 तिया 24, और 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 की पावर 5। आई होप सभी की समझ में आया होगा बेटा यहां तक। अब तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 तिया 15 गुणा 3 की पावर 5। तो अब बेटा अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 2 की पावर 5 ये रही मेरे पास में, और 15 ये रही, तो 2 की पावर 20 गुणा 3 के लिए 5 ये रही बेटा, तो 3 की पावर 10, और बेटा 5 ये रही, 5 की पावर 5। तो अब इनकी पावर कितनी बेटा, 20 10 प्लस 5, तो 20 10 30 और 5 35, और आंसर इज ए। ठीक है, कि अभी अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास में, 35। आई होप क्लियर होता चल रहा होगा बेटा सभी के। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब कह रहा है बेटा अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है। कहां बतानी है बेटा, 4 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2। ठीक है, तो 4 को लिख सकता हूं बेटा मैं 2 की पावर 2 की पावर 11। अब ये तो बेटा 3 को यहां ले आओ बेटा, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 13 की पावर 2। अब बेटा 2 की पावर 11 दूने 22 गुणा 3 की पावर 2 5 की पावर 5 और 13 की पावर 2। तो बेटा अब यहां पावर कितनी है, इसकी होगी 22 2 5 2, तो कितना हो गया 22 2 24 24 और 5 29 29 और 2 31। आंसर इज बी 31। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है बेटा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट कैसे है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिवाइड करने वाला प्रोग्राम दे दिया है। तो डिवाइड करने वाला प्रोग्राम दे दिया है, चलिए इसे कैसे करते हैं। अब इसने कहा है बेटा पहली चीज है कि 18 की पावर 15, तो 18 की पावर 15 को क्या लिखूंगा, 18 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं 9 2 9 18, और 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2, तो 2 गुणा 3 की पावर 2 की पावर कितनी है बेटा 15 इंटू 75। 75 क्या बेटा 25 या 75, तो और 25 को क्या लिखूंगा मैं 5 की पावर 2, तो क्या लिख सकता हूं 3 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, और इसकी पावर होगी 16 गुणा 42 7 छंग 42, और 6 को 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7 की पावर कितनी हो रही बेटा 14। ठीक है, 35 7 पंजे 35, तो 5 गुणा 7 की पावर कितनी है बेटा 12। ठीक, गुणा 12 को क्या लिख सकता हूं 4 तिया 12, और 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 16। यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को भी, यहां तक का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया आपके। चलिए अब क्या कह रहा है कि 2 की पावर देखो कितनी हो रही है, 2 की पावर 15 गुणा 3 की पावर 15, सॉरी 15 तो ये रही और 2 ये रही, 15 दूनी 30 गुणा 3 की पावर 16 गुणा 5 की पावर 16 दूनी 32 गुणा 2 की पावर 14 गुणा 3 की पावर 14 गुणा 7 की पावर 14 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 12 7 की पावर 12
2 की पावर 2 यानी 16 दूनी 32 और गुणा 3 की पावर 16। यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब इसी सवाल के अंदर अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 की पावर 15 तो ये रही बेटा, ठीक है, 14 ये रही, गुणा में घाते जुड़ गई और भाग में घाते घट गई, माइनस के 32 होगी, ठीक है, गुणा 3 की पावर 30 ये रही, 16 ये रही बेटा और 14 ये रही, और माइनस करनी है कितनी? तो 3 की पावर हम यहीं ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, तो 3 की पावर 16 से 3 की पावर 16 कैंसिल आउट कर दो, तो 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 14। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम 5 की। 5 की पावर 32 ये रही बेटा और 5 की पावर 12 ये रही मेरे पास में, ठीक है। अब 7 की बात करते हैं बेटा, 7 की पावर 14 ये रही और माइनस के 12 ये रही। आई होप सभी की समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी बच गई बेटा? 2 की पावर 15 14 29 माइनस 3, ठीक है, गुणा 3 की पावर कितनी बच गई बेटा? 44 और 5 की पावर कितनी बच गई बेटा? 20 और 7 की पावर कितनी बच गई है? 2। तो माइनस 3 प्लस के 44 प्लस के 20 और प्लस के 2। तो आंसर इज 44 और 20 कितने होंगे बेटा आपके? 64 और यहाँ -1 तो 63। तो आंसर इज 63, ठीक है। तो आंसर इज 63 बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? चलिए अब ये जो क्वेश्चन दिया है आपको डेसिमल भी दे सकता है बेटा। तो जैसे इसने कहा है कि 60 की पावर 15, तो 60 की पावर 15 को अगर मैं लिखता हूं बेटा, तो 60 की पावर 15 को क्या लिख सकता हूं मैं? 6 गुणा 10, और 6 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? 2 गुणा 3, तो 2 की पावर 15, ठीक है। तो क्या होगा? 60 को क्या लिखूंगा? 2 की पावर 15, आ जाओ भाई, 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15 और गुणा 10 की पावर 15। क्यों? क्योंकि 60 को क्या लिख सकता हूं? 2 3 6 6 दशम 60 और पूरी पावर 15 है तो 15 लिख दे बेटा। तो गुणा, अब 1.5 है बेटा, 1.5 दशमलव हटाई नीचे, 1 0 आ गई बेटा, और पूरे की पावर कितनी बेटा? 8 गुणा 3.5 है, 3.5 दशमलव हटाई नीचे, 1 0 आ गई बेटा, और पूरे की पावर कितने बेटा? 7। तो 2 की पावर 15, 3 की पावर 15, 10 की पावर 15 गुणा 15 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? 15 को क्या लिखूंगा बेटा मैं? 3 पंजे 15, तो 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 8 और बटे 10 की पावर 8 गुणा 35 को क्या लिखूंगा बेटा मैं? 5 गुणा 7, तो 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 7 बटे 10 की पावर 7। तो बेटे 10 की पावर 8 और 7 15 गुणा में घाते जुड़ गई और ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 की पावर 15
गुणा 3 की पावर 15, तो 15 ये रही बेटा और 8 ये रही, तो 15 और 8 23, गुणा 5 की पावर 8 और 7 15, गुणा 7 की पावर 7, तो बेटा 15 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 7, तो 23 और 7 30 और 15 और 15 30, तो कितना होगा बेटा 60। आंसर इज बी। आई होप बच्चों आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट लेकर के चलते हैं बेटा। ये क्या कह रहा है देखो, अब इस बार इसने इसी तरीके से फिर बटे में दिया है। क्या दिया है, 1/6 की पावर कितनी है, पूरे की पावर 12, गुणा 8 की पावर 25 और गुणा 3/4 की पावर 15। अब बेटा 1 की पावर कुछ भी लिखो, 1 की पावर तो काउंटेबल भी नहीं है। 1 की पावर काउंटेबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, मीन्स ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो बेटा 6 को क्या लिखूंगा, 1/6, 2 तिया 6 और 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 12, गुणा 8 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और 25 तिया 75, गुणा 3 की पावर 15 और 4 को क्या लिखूंगा बेटा मैं, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 15 दूनी 30। तो अब अगर बात करो बेटा 2 की पावर 75 ये थी, तो 12 और 30 42, ये माइनस होगी, गुणा 3 की पावर 15 ये थी, 12 ये माइनस हो गई बेटा। तो बेटा अगर मैं बात करूं 2 की पावर 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 4 गए 3, गुणा 3 की पावर 15 में से 12 गए 3, तो आंसर इज 33 प्लस 3 बराबर 36, जो 36 जो कि आपके किसी भी प्रकार के ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो कि तो आप इनमें से क्या आंसर लगा सकते हैं बेटा, उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर इज डी। तो आई होप सभी की समझ में अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करने हैं, किस तरीके से हमें इनके पावर को यूज करना है, वो सभी कुछ आपकी समझ में आया होगा। गुणनखंड पूरे तरीके से किस तरीके से हम कुल गुणनखंड लेते हैं, किस तरीके से सम गुणनखंड लेते हैं, किस तरीके से विषम गुणनखंड लेते हैं, वो सभी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। कुछ इसी के स्टैंडर्ड वर्जन के क्वेश्चंस हैं जो मैं कल आपके लिए क्लास में लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें।